यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई। ट्विटर पर लिखा, जीवंत व सहभागी लोकतंत्र का आधार है मतदान। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 16 जिलों की 59 सीटों पर होगा नामांकन। चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। कोविड महामारी की वजह से जुलूस पर रोक। आज दोपहर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी के बचे प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर लगी मुहर। करहल से अखिलेश ही होंगे सपा उम्मीदवार। जसवंत नगर से चाचा शिवपाल यादव ठोकेंगे ताल। सपा ने घोषित किए 159 प्रत्याशी। कैराना से नाहिद हसनी होंगे सपा उम्मीदवार। रामपुर नगर से आजम खान और स्वार से अब्दुल्ला आजम लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर से संजय गर्ग, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी और तिलहर से रोशन लाल वर्मा को दिया टिकट। 10 फरवरी को यूपी बोर्ड जारी करेगा परीक्षा केंद्रों की सूची। 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा बोर्ड। संबित पात्रा ने कहा, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अखिलेश ने कहा, पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान पर अखिलेश ने शर्मनाक बयान दिया। चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान अखिलेश लेकर आए। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने किया ट्वीट। लिखा कि सपा राज में गाड़ी की छत पर घूम फूल रंगबाजी करते थे, योगी राज में जेल की हवा खा रहा है। नाहिद हसन के समर्थन में वायरल हो रहे वीडियो पर शलभ मणि त्रिपाठी का ट्वीट। बस 10 मार्च तक इंतजार कर लो, बुलडोजर फिर दौड़ेगा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मनमोहन सिंह पीएम का नाम भी शामिल। गुलाम नबी आजाद को भी बना स्टार प्रचारक। यूपी बीजेपी ने वीडियो किया ट्वीट। 2017 से पहले लोग कर रहे थे पलायन, योगी सरकार में अपराधियों का हुआ था पलायन। जेल में बंद नाहिद हसन ही होगा कैराना से सपा का उम्मीदवार। सपा ने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया मंजूर, दिया टिकट। कैराना में सपा के नाहिद हसन और बीजेपी के मृगंका सिंह के बीच मुकाबला। हुकुम सिंह की बेटी है मृगंका सिंह। नाहिद हसन, असलम अली जैसे उम्मीदवारों को टिकट देने पर बीजेपी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, फिर से राज्य में दंगा कराने की कोशिश में अखिलेश। कासगंज में आज से शुरू होगा विधानसभा चुनाव का नामांकन। 25 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा नामांकन। 4 फरवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा सीट से टिकट का ऐलान किया। अजय प्रताप बने बीजेपी के उम्मीदवार। यूपी जलालपुर से एसपी विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई है। सपा के लिस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, अपराधी वही है, सपा के लिस्ट में चरित्र उजागर। मुफ्त बिजली के लिए सपा के नाम लिखा हो अभियान को झटका। चुनाव आयोग ने यूपी के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। अखिलेश यादव जी ऐसे वादे कर रहे हैं जो सीधे तौर पर फर्जी, केवल वोट प्राप्त करने की असफल चाल है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश जी सत्ता पाने के लिए बेचैन है। एसपी का इतिहास खून से अयोध्या सहित यूपी को लाल करने वाला रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा बीजेपी पर निशाना। अपने सरकार का काम गिनाकर पूछा, भाजपा ने अपना क्या किया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, सरकार बदलने के कारण 15-20 लाख मकानों का काम अधूरा रह गया, जिसे भाजपा भुनाने का प्रयास कर रही है। गोरखपुर के मठ को लेकर सीएम योगी और मायावती में ठनी। मायावती ने कहा, किसी आलीशान बंगले से कम नहीं योगी का मठ। मायावती के हमले पर सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा, मेरा मठ सामाजिक न्याय का केंद्र, आइए शांति मिलेगी।
बीजेपी का बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पलटवार। राकेश सिन्हा ने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अयोध्या रेलवे ट्रैक से गायब हुए नट बोल्ट की जांच शुरू। आरपीएफ कर रही है जांच। हादसे की साजिश की आशंका। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर हमला। कहा, अखिलेश जी रोज सोचते हैं कि कौन सा झूठ चलेगा और सुबह उठते ही झूठ फैलाते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, अब झूठ बोलना बंद करिए अखिलेश जी, नहीं तो आप बबुआ ही रह जाएंगे। समाजवादी प्रवक्ता सुनील साजन का विवादित बयान। कहा, यूपी सरकार चोर सरकार है, योगी की चोर सरकार को हटाना है। सुनील साजन ने कहा, समाजवादी और अंबेडकर विचारधारा के लोग साथ हैं, बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से उनके बेटे ने की मुलाकात। कहा, मेरे पिता को जान का खतरा, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी की बेटी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा, मेरे पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है। जी मीडिया से बोले ओम प्रकाश राजभर। 5 साल तक बीजेपी ने बिजली का बिल बढ़ाकर प्रदेश की जनता को लूटा, अब बिल आधा क्यों कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बीजेपी के भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता उब गई है, जनता बदलाव चाहती है। राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग जुड़े, 34 लाख पदों पर युवाओं को नौकरी देंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आत्मदाह की कोशिश। उन्नाव से आई महिला ने अपने ऊपर डाला मिट्टी का तेल। सपा नेता से परेशान होकर उठाया कदम। राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। कहा, यूपी में 2.5 महीने तक चलेगा हिंदू मुस्लिम। जिन्ना का भूत 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आया है। बीजेपी के एक और नेता साइकिल पर सवार हुए। शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से प्रत्याशी रह चुके अनिल वर्मा सपा में शामिल। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। चंद्रभूषण सिंह बुंदीला ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। पीएसपी का थामा दामन। पीएसपी ने ललितपुर सदर सीट से बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन की फिसली जुबान। कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने, मजबूर सरकार नहीं, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की। टीम 9 को सीएम योगी का निर्देश। घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क मेडिकल किट कराई जाए उपलब्ध। 29 जनवरी तक चलेगा अभियान। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास ने की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात। मंदिर का प्रसाद, रामनामा और गदा भेंट किया। महंत कल्याण दास ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। अखिलेश ने दिया संतों की हर संभव मदद का आश्वासन। सीतापुर में सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा। रामहित भारती का पार्टी में शामिल होने पर किया विरोध। पार्टी ऑफिस के बाहर फूका पुतला। फिरोजाबाद में कल से शुरू होगा नामांकन। कलेक्ट्रेट में नामांकन को लेकर पूरी की गई तैयारी। जिले भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। कल से तीसरे चरण के लिए शुरू होगा नामांकन। ललितपुर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की। डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में सहारनपुर जिला प्रशासन। अब तक 15 लोगों पर दर्ज किया गया आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा। 90 लोगों को किया गया जिला बदल। स्क्रूटनी के दौरान अलीगढ़ की बरौली विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। प्रत्याशियों और समर्थकों ने डीएम आवास पर कलेक्ट्रेट पर काटा हंगामा। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 25 करोड़ के पार। करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। नोएडा प्राधिकरण के ई वेस्ट कलेक्शन वाहन को हरी झंडी। सीईओ रितु माहेश्वरी ने विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने की खुदकुशी की कोशिश। पर्चा खारिज होने के बाद उठाया कदम। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए सुसाइड करने से रोका।
गाजीपुर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस विभाग मुस्तैद। 7 विधानसभा क्षेत्रों में चलाई जा रही है सघन जांच अभियान। अयोध्या में रेल पुल से 6 बेल्ट गायब, रेल हादसे की साजिश की आशंका। मामला दर्ज, लखनऊ डीआरएम जांच में जुटा। लखनऊ के खदरा इलाके में एटीएस का सर्च ऑपरेशन। सुबह के वक्त चलाया गया सर्च ऑपरेशन। मिनहास के करीबियों की तलाश में है एटीएस। पिछले साल जुलाई में आतंकी मिनहास की गिरफ्तारी के बाद फोन से मिले अहम दस्तावेज। एटीएस के पास है मिनहास के करीबियों की फोटो। लखनऊ के रकाबगंज में आयकर विभाग ने की छापेमारी। 4 कारोबारियों पर कसा शिकंजा। 3 करोड़ कैश बरामद। कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को मिला अतिरिक्त प्रभार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का भी संभालेंगे पदभार। कल यूपीटीटी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर ही शुरू हो गई थी प्रसव पीड़ा। आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, बच्ची को जन्म दिया। कुशीनगर में घर में सो रहे युवक की गला घोंटकर हत्या की आशंका। गले पर रस्सी का निशान। पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर में युवती का गन्ने के खेत में मिला शव। कल शाम घर से भागवत कथा सुनने गई थी युवती। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जालौन में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दिन दहाड़े कपड़े के शोरूम से उड़ाए 50,000। शोरूम मालिक ने पुलिस को दी सूचना, जांच शुरू। मामूली विवाद में दबंगों ने की फायरिंग। घर पर फेंके गए बम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा। पति पत्नी समेत 4 घायल। सिलेंडर का रेगुलेटर बदलते वक्त हादसा हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी करेंगे कार्यकर्ताओं से बातचीत। सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी जानकारी। तिवरिया में ज्वेलरी शॉप लूट का पुलिस ने खुलासा किया। कर्ज में डूबे सराफा कारोबारी ने खुद रची थी साजिश। पुलिस ने 3 लोगों को भेजा जेल। चेकिंग के दौरान उन्नाव पुलिस ने कार सवार 4 युवकों से बरामद किए 18 अवैध असलहे। युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी पुलिस। देवरिया में 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी था। पशु तस्करी का भी आरोप। पुलिस कर रही थी तलाश। बिजनौर में ट्रक के नीचे 1 घंटे फंसा रहा बाइक सवार। राहगीरों की मदद से जिंदा बचा युवक। तेज रफ्तार ट्रक ने नीचे चला गया था बाइक। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बचे 11 उम्मीदवारों का भी किया ऐलान। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। डोईवाला सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह दूसरे उम्मीदवार के नाम पर मंथन। पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। विदेश में रह रहे उत्तराखंड के लोगों से कर्नल अजय कोठियाल ने किया वर्चुअल संवाद। उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर प्रवासियों से मांगे सुझाव। हरिद्वार जिले के रोशनाबाद कलेक्टर भवन में कई उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन को लेकर अलर्ट में रहा पुलिस प्रशासन। नैनीताल में लगातार बारिश जारी। पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील। प्रशासन अलर्ट पर। बर्फबारी की आशंका के चलते जेसीबी तैनात। कड़कड़डुमा कोर्ट से सर्जिल इमाम को एक बड़ा झटका। भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने देशद्रोह का आरोप किया तय। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने किया सीटों का ऐलान। 65 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर अमरिंदर की पार्टी और 15 सीटों पर सुखदेव ढींढसा की पार्टी लड़ेगी चुनाव। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। 1 लाख नकद के साथ दिया गया डिजिटल सर्टिफिकेट। पीएम मोदी ने कहा साहिबजादों के बारे में बच्चे पढ़ें। बड़े काम के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा वोकल फॉर लोकल के लिए आगे आए। गणतंत्र दिवस पर लें नए संकल्प। पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। 27 जनवरी तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे। 1 फरवरी को देश का आम बजट। अबू धाबी में होते विद्रोहियों के ठिकानों पर गिराया गया बम। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम से कई ठिकानों को बनाया निशाना।
दक्षिण अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोहियों का मोर्चा। कैमरून की राजधानी में बड़ी दुर्घटना, नाइट क्लब में लगी आग, हादसे में 16 लोगों की मौत हुई, 8 घायल। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप। माली में हुए मोर्टार हमले में एक फ्रेंच सैनिक की हुई मौत, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी सूचना। बेल्जियम में विरोध के प्रदर्शन के दौरान सरकार की कोरोना नीतियों का विरोध, पुलिस ने आंसू गैस से किया हालात को काबू। स्पेन में हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, हंटी के नए नियमों का हो रहा है विरोध। विकी कौशल और सारा अली खान के अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग हुई पूरी, दिसंबर में शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग। विकी कौशल ने वीकेंड में मस्ती करते हुए पोस्ट किया वीडियो, नदी किनारे बैठे हुए दिख रहे हैं विकी। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की हालत स्थिर, नहीं आया भी स्वास्थ्य में सुधार, 2 हफ्ते में अस्पताल में भर्ती। दीपिका पादुकोण की नई फिल्म गहराइयां का ट्रेलर मचा रहा है धमाल, यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है फिल्म का ट्रेलर। फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन के साथ काम करने पर बोली दीपिका पादुकोण, कहा ऋतिक के साथ हमेशा करना चाहती थी काम।